हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे। और आज हमारी वीडियो का एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं ROCE। एक कंपनी के लिए रोज क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और रोज का फॉर्मूला क्या होता है, और फाइनली हम बात करेंगे कि रोज को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। रोज क्या है। रोज का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये होता है कि कितना पैसा हमें वापस आ रहा है। एक कंपनी को बनाने के लिए हमने कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, इसको ही हम रॉस बोलते हैं। रिटर्न मतलब कितना पैसा वापस आ रहा है। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं कि कितना पैसा हमने एक कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। और अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि किस चीज को रॉस बोलते हैं। ROS is a financial ratio that measures a company's profitability and capital efficiency। ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करता है और उसकी कैपिटल एफिशिएंसी को मेजर करता है। इट शो हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी जनरेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना पैसा उस कंपनी को खड़ा करने के लिए लगाया है और उसके अगेंस्ट में कितना परसेंट रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसको हम रॉस बोलते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट रॉस। रॉस का फॉर्मूला क्या होता है। रॉस का फॉर्मूला होता है रॉस इज इक्वल टू ईबिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबिट क्या होता है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कोई भी कंपनी जब हम लेते हैं तो लोन लेते हैं, जनरली लोन लेके हम लोग कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और जब जितना भी हमारा उस सेल होती है उस पे टैक्स भी लगता है। ये जो इतना हमारा अर्निंग हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको एबिट बोलते हैं, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कितना पैसा हमने उस कंपनी को खड़ा करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, और इंटू 100, इससे हम रोज का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और आइए अब एक एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि कंपनी का कितना परसेंट रोज आ रहा है। इफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अर्न 2 करोड़ एनुअली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर एक ऐसी कंपनी जिसका एबिट 2 करोड़ रुपए है एनुअली, और उस कंपनी को खड़ा करने के लिए हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए 20 करोड़। तो हम अब कैलकुलेट करेंगे कि रोज कितना परसेंट है। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे। रोज का फॉर्मूला जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, रोज इज इक्वल टू इबिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और इसको हम जब फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा रोज निकल के आ जाता है 10%। दोस्तों, इसको अगर हम और सिंपली भाषा में भी समझने की कोशिश करें कि जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, अगर उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है। वही हमारे पैसे के लिए हमारा रॉस है। और जब हम इस पैसे को FD में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है। वही हमारे पैसे पे रॉस है, वही उतना ही रिटर्न हमारे पैसे पे मिल रहा है। इसी प्रकार जब कोई कंपनी को हम खड़ा करते हैं तो जितना पैसा कंपनी को चलाने के लिए लगाया हुआ है और उसके बाद कितना पैसा हमें उस पे रिवेन्यू हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना पैसा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम रोस बोलते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि रोस को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। अगर हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, मान लीजिए 24 घंटे में अगर हम 5000 पीस बनाते हैं किसी मशीन से, अगर हम उसको बढ़ा के 5000 से 6000 कर देंगे तो उसके हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगेगी, मशीनिंग कॉस्ट कम लगेगी, मैन पावर कॉस्ट कम लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। इस प्रकार हमारी जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे रोज की परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस वेस्टेज। बहुत सारे वेस्टेज जब हम कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे इन्वेंट्री का वेस्ट है, मोशन वेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ एरर है तो मोशन वेस्ट हो सकता है, और दूसरे कई तरीके के वेस्ट हो सकते हैं, डिफेक्ट हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। इन सब वेस्टों को हमें जो है मिनिमाइज करना है ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो और हमारे रोज की परसेंटेज भी इंक्रीज हो। रिड्यूस रिजेक्शन, जैसे भी हम जब प्रोसेस होती है ओके कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ कुछ हमारे रिजेक्शन कंपोनेंट भी प्रोड्यूस होते हैं, उसको हमें कम से कम रखना है, क्योंकि कस्टमर हमें ओके कंपोनेंट का पैसा पे करता है, रिजेक्शन का पैसा पे नहीं करता है। इसलिए हमें अपने कंपनी में होने वाले रिजेक्शन को भी कम से कम रखना है, और हमारे इससे हमारी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और हमारे कंपनी के रोज परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं रिड्यूस मोड चेंज ओवर टाइम। जैसे कि हम लोग कंपोनेंट चेंज करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करने के लिए डाई और
टूल को चेंज करना पड़ता है और उस चेंज को हमें कम से कम समय में करना है। ऐसा करेंगे तो हमें जो है इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगी और हमारी मशीन का अप टाइम इंक्रीज होगा और हमारे रॉस की परसेंटेज भी इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पेस सेविंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटी छोटी चीज इंप्रूव करके हम अपनी कंपनी में स्पेस सेविंग कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो हम उस स्पेस में और मशीन लगा सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी जो है फिर से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और हमारे रॉस की परसेंटेज इंक्रीज होगी। रिसाइकिल एंड रीयूज, अगर क्या कि हमारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव कुछ रिएक्शन बनता ही है, अगर हम उनको रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं तो हमारे वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं तो हमारे वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं और हमारी पोर्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और फाइनली बात करते हैं एसएमसी अडेरेंस। एसएमसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड मोल्डिंग कंडीशन। इसका मतलब यह है जो हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर है अगर हम कंपोनेंट को उस पे रन करेंगे तो हमारे रिजेक्शन कम होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारे कंपोनेंट की पार्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और इससे हमारी कंपनी को अधिक प्रॉफिट होगा, हमारे रोज की परसेंटेज भी अधिक होगी। Thank you very much. If you have any question, you can comment me, you can ask me freely, and I will try to help you everything. Thank you very much. Thank you.